चलो आप यहाँ ध्यान दो। ओए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान। चैप्टर 4 होगा, तो चैप्टर 3 तक पढ़ा दिए। पहला था पाचन तंत्र, दूसरा पढ़ाया था श्वसन तंत्र, तीसरा पढ़ाया था परिवहन तंत्र, आज होगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में भी हम चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर दिए, फिजिक्स में चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर दिए, और मैथ में भी चैप्टर 3 तक और त्रिकोणमिति समाप्त कर दिए। तुम लोग को मेरा वीडियो नहीं मिला, मेरा फोटो पर क्लिक करेगा, प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाएगा, प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाने के बाद तुम लोग को A to Z वीडियो मिल जाएगा। केमिस्ट्री पर क्लिक करेगा तो केमिस्ट्री पूरा वीडियो मिलेगा, फिजिक्स पर क्लिक करेगा फिजिक्स का टोटल वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। और मेरा एक नया चैनल है, इसको तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना। मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन से नाम नहीं दिख रहा है, उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, नहीं दिख रहा है। उत्सर्जन करना यानी कौन सी करना, बाहर कर देना। उत्सर्जन करना यानी कौन सी करना, बाहर कर। आप किसमें पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र? पढ़ेंगे सजीव में। किसमें पढ़ेंगे? और सजीव में भी खासकर किसमें है, तो मनुष्य में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? मनुष्य में पढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या 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 हम लोग बाहर करते हैं, जल्दी बता। तो हम लोग पसीना बाहर होता है शरीर से, अरे शरीर से बता, शरीर से हम लोग अच्छा पदार्थ बाहर करते हैं, खराब पदार्थ बाहर करते हैं। खराब पदार्थ में बाहर करते हैं, जो हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ बना, जो हानिकारक पदार्थ बना, जो अवशिष्ट पदार्थ बना, जो हमारे शरीर के लिए हानि है, कारक है, जो बेकार है, उसे क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, नहीं करेंगे। तो जैसे पसीना बाहर करते हैं, पसीना बाहर नहीं करते हैं, मूत्र बाहर होता है, मल बाहर होता है, CO2 बाहर होता है, CO2 समझ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है ना। ये सभी क्या है, सभी है उत्सर्जी पदार्थ। क्या है? उत्सर्जी। और इसको बाहर करना उत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। क्या कहलाएगा? और जो अंग से बाहर करेंगे उससे बोलेंगे उत्सर्जन अंग। क्या बोलेंगे? समझ रहा है तुम लोग को? यानी हमारे शरीर में, हमारे शरीर में बना हुआ हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कर देना उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और जिस अंग के द्वारा बाहर करेंगे उसे उत्सर्जी अंग कहेंगे, उत्सर्जी अंग। और जिस पदार्थ को बाहर करेंगे उसे क्या करेंगे, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी। जैसे यहाँ पे कोई मान लेगा स्टूडेंट है, तुम लोग में इतना में कोई बड़ी बदमाशी कर रहा है, बड़ी बदमाश, उसे क्या करेंगे, बाहर कर दिए। तो कौन बाहर किए? हमने बाहर किए, तो हम हो गए उत्सर्जी अंग। क्या हो गया? और जिसको बाहर किए वो क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ। क्या हो गया? उत्सर्जी। और बाहर करने के प्रोसेस को, क्रिया को क्या कहेंगे, तो कहेंगे उत्सर्जन। क्या कहेंगे? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन तुमने समझ गया, उत्सर्जन तुमने समझा। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो शरीर में बना हुआ, शरीर में बहुत सारा क्रिया होता है ना, होता है बहुत सारी क्रिया। तो श्वसन होता है, तो श्वसन के फलस्वरूप CO2 गैस बन जाता है। पाचन होता है, तो पाचन के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ बनता है ना, मल बनता है, मूत्र बनता है ना। परिवहन के फलस्वरूप मूत्र बनता है। तो जो बहुत सारा क्रिया होता है, हमारे शरीर में बना हुआ हानिकारक एवं अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे? शरीर से विभिन्न उपापचयी, उपापचयी में तो समझ रहा है, जैसे पाचन हो रहा है तो भी उपापचयी क्रिया है, श्वसन कर रहे हैं तो भी उपापचयी क्रिया है, समझ रहा है ना। परिवहन रक्त का हो रहा है तो भी क्या, उपापचयी क्रिया। क्या है? तो शरीर से विभिन्न उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बना हुआ हानिकारक या बेकार पदार्थ, क्योंकि हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालेंगे। तो हानिकारक या अपशिष्ट को बोलेंगे बेकार, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, जो हानिकारक है, यानी हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। कोई दिक्कत है इतना? निकालना उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। समझ गया? अब बात बताओ, उत्सर्जन कह दिया, उत्सर्जन अंग किसे कहेंगे? तो जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलेगा उसे उत्सर्जन अंग कहेंगे। तो उत्सर्जन अंग किसे कहेंगे? पहले उत्सर्जी पदार्थ देखते हैं। उत्सर्जी पदार्थ किसे कहेंगे? तो जिस पदार्थ को हम बाहर निकालें उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जी। तो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलने वाले पदार्थ, उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलने वाला पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे, यही कहेंगे ना। और उत्सर्जन अंग किसे कहेंगे? तो जो अंग उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उत्सर्जन अंग। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन अंग किसे कहेंगे?
तो वैसा अंग जो क्या किया था, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता किया था, तो क्या बोलेंगे, उत्सर्जन अंग। क्या बोलेंगे, तो उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने वाले अंग को, यहाँ ध्यान दे सब, बाहर निकालने वाले अंग को क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग। अंग को उत्सर्जी अंग कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग शरीर से क्या क्या बाहर निकालते, थोड़ा उसको देख लेते हैं। हम लोग का शरीर में सबसे हानिकारक पदार्थ बनता है वो क्या है, तुम लोग बता सकते हैं? हम लोग का शरीर में सबसे हानिकारक पदार्थ क्या है? हम लोग CO2 को बाहर निकालते हैं, पसीना को बाहर निकालते हैं, मलमूत्र को बाहर निकालते हैं ना। तो सबसे शरीर में हम लोग का सबसे हानिकारक पदार्थ बनता है अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया हमारे शरीर के सबसे हानिकारक पदार्थ। हम लोग का शरीर में बनता है अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है, तो हम लोग प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो जब प्रोटीन टूटता है ना तो बन जाता है अमोनिया। क्या बनता है, अच्छा पदार्थ भी बनता है, जो खराब पदार्थ बनता है प्रोटीन टूटने के बाद वो बनता है अमोनिया। क्या बनता है, और अमोनिया जो है बहुत खतरनाक पदार्थ है, हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक पदार्थ है, ठीक है ना। तो अमोनिया को बाहर सबसे बोलेगा हमारे शरीर के सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो अमोनिया। क्या है, अमोनिया है। क्या है, तो अमोनिया को जो है हम ऐसे डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते। तो अमोनिया कैसे बाहर निकालेंगे, तो अमोनिया जब यूरिया में बदलेगा तब ये बाहर निकाल सकते हैं। अमोनिया जब कुछ बदलेगा, यूरिया में बदलेगा तभी बाहर निकाल सकते हैं। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलेगा, तो रहता है लीवर। लीवर तुम लोग को पढ़ाए थे ना, लीवर नहीं पढ़ाया तुम लोग को। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को पकड़ता है और उसको बदल देता है किसमें, यूरिया में। किससे बदल जाता है, और यूरिया फिर क्या होता है, यूरिया हमारा मूत्र के सहायता से बाहर निकल जाता है। तो सबसे मेन हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, यूरिया। क्या हो गया, लेकिन यूरिया बना कैसे, तो बना था कैसे बना था, तो अमोनिया के टूटने से। अमोनिया को तोड़ा कौन, तो कौन तोड़ा था, लीवर। कौन तोड़ा था, लीवर बोले तो यकृत, लीवर बोले तो हम लोग को जो बाहर क्या क्या निकलता है ध्यान दे। हम लोग को उत्सर्जी अंग को देख लेते हैं, क्या क्या उत्सर्जी अंग हम लोग के शरीर में है। तो पहला हम लोग के शरीर में उत्सर्जी अंग क्या है, फेफड़ा है। क्या है, ना बोल रहे कि नाक से CO2 बाहर निकालते हैं, नाक से ना, नाक तो खाली पाइप के काम करता है ना। मेन मोटरवा कौन है, फेफड़वे ना। तो फेफड़वे क्या करता है, जैसे हवा खींचता है वैसे फेंक देता है। तो मेन मोटरवा कौन है, फेफड़े है ना। इन्हें बोलते नाक है, नाक तो खाली इस पाइप के रूप में काम कर रहा है। पहला पर हम पढ़ेंगे फेफड़ा। क्या देख लें, फेफड़ा पढ़े, तुम लोग श्वसन तंत्र पढ़ा दिए थे ना। उसके बाद त्वचा भी होता है, त्वचा से क्या बाहर निकलता है, तो पसीना बाहर निकलता है, नहीं निकलता है ना। त्वचा हो गया, उसी प्रकार हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत भी हमारा उत्सर्जी अंग है। कैसे, तो बताया था क्या, ये अमोनिया जो खतरनाक पदार्थ है, जो खतरनाक हानिकारक पदार्थ, उससे क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। ये भी तो काम कर रहा है ना। यकृत हो गया, क्या हो गया, यकृत हो गया। उसी प्रकार हो जाता है क्या, बरियात। क्या हो जाएगा, बरियात कैसे हो जाएगा, तो बताया था जो अपचा भोजन जो होता है, जो अपचा भोजन होता है, जो हमारे शरीर के लिए बेकार है, जो को काम के ना है, उसको बाहर निकालना है, तो कहाँ जमा होता है, बरियात में जमा होता है। तो बरियात से बाहर निकलता है, ये हो गया बरियात। क्या हो गया, और जो सबसे पूछेगा हमारे शरीर के सबसे मुख्य उत्सर्जी पद अंग कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट उत्सर्जी अंग कौन है, तो वो किडनी। कौन है, किडनी कौन है। तो हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर में पढ़ना है किडनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, यानी हम लोग के चैप्टर में पढ़ना है किडनी के बारे में पढ़ना है। किडनी के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी। क्या है, हम लोग पूछेगा बताओ कि मानव शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग या सजीवों का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो क्या बोलना है, किडनी। क्या बोलना है, किडनी को ही दूसरा नाम है वृक्क। क्या है, वृक्क। क्या है, या इसी को बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं, गुद्दा नहीं बोल रहा है, गुर्दा। क्या बोलते हैं, गुर्दा। अब देखा यहाँ उत्सर्जी अंग हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या लिखते हैं, उत्सर्जी पदार्थ यानी जो बाहर निकलने वाले पदार्थ। बताओ फेफड़ा से क्या बाहर निकालते हैं, CO2 को, इसी में बाहर निकालते हैं। तो फेफड़ा के लिए उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, CO2 हो गया। त्वचा से क्या बाहर निकालते हैं, पसीना को, यही ना हो गया। तो इस यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, पसीना। क्या हो गया, यकृत क्या कहते हैं, ये अमोनिया जो बहुत खतरनाक पदार्थ है अमोनिया। ये अमोनिया को क्या करेगा, अमोनिया को बदल देगा यूरिया यानी कम खतरनाक वाले पदार्थ में। यूरिया क्या करेगा, फिर जल में घुल के फिर मूत्र के रास्ता बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ बरियात। क्या है, तो बरियात के लिए उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मल। क्या है, मल है। और किडनी क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये मूत्र के सहायता से क्या करता है, यूरिया को बाहर करता है। क्या करता है, यूरिया को बाहर करता है। सबसे मेन अंग मेरा क्या है, किडनी। क्या है, किडनी है ना, क्या है मेरा, किडनी। क्या है, तो किडनी के बारे में पढ़ना है, वहीं पर किडनी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, अरे पुरल पर किडनी बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ ध्यान दे। अब ये तो पढ़ लिया हम लोग का शरीर में पढ़ लिए। अब पेड़ पौधा में भी हानिकारक पदार्थ नहीं बनता है। पेड़ पौधा भी क्या करता है, CO2 बाहर करता है। तो उसके पेड़ पौधा में फेफड़ा है कि
हाँ, पेड़ पौधा का भी फेफड़ा होता है क्या? ना होता है ना। तो पेड़ पौधा CO2 कैसे बाहर करता है? या ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या लेता है? CO2 लेता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है। ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन कैसे बाहर करता है? उसके पास फेफड़ा है क्या? उसके पास नाक है कि नहीं है ना। फिर जब पेड़ पौधा रात में क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है, CO2 को बाहर करता है। कैसे बाहर करता है? तो उसको भी बाहर करने के लिए कोई अंग होगा। तो देखो आप देखते हैं पेड़ पौधा क्या देखते हैं? तो पेड़ पौधा में देखते हैं उत्सर्जी अंग क्या देखते हैं? पेड़ पौधा में उत्सर्जी पदार्थ को देखेंगे। पेड़ पौधा में उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन बनता है? पेड़ पौधा में कल पहला क्या बनता है? CO2 बनता है या O2 बनता है, यही बनता है। दिन में भोजन बनाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण करेगा सूर्य की सहायता से, तो ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। रात में ऑक्सीजन लेगा तो CO2 को बाहर निकालेगा, यही करता है। लेकिन अगर पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, तुलसी हो गई, हमेशा क्या लेता है? CO2 क्या लेता है? तुलसी, ये सब जितना भी चार पौधा बोले थे सब क्या लेता है? हमेशा लेता है क्या? CO2, और हमेशा क्या लेता है? ऑक्सीजन। लेकिन बाकी का जितना भी अन्य पौधा वो क्या करता है? दिन में लेगा ऑक्सीजन, दिन में लेगा CO2 और रात में लेगा ऑक्सीजन। समझा गया तुम लोग को? ये किसके द्वारा बाहर करेगा? CO2 और ऑक्सीजन किसके द्वारा बाहर करेगा? सिंपल बात है, पत्ती के द्वारा बाहर करता है। पत्ती में क्या पाया जाता है? रंध्र। क्या पाया जाता है? तो पत्ती के द्वारा बाहर करता है। पत्ती में जो छिद्र होता है उसे क्या बोलते हैं? रंध्र नहीं बोलते हैं, या इंग्लिश में बोले थे स्टोमाटा। क्या बोले थे? तुम लोग को याद है? और पेड़ पौधा में बहुत सारा उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे जो देखो तुम लोग कनेल का पौधा देखा है? कनेल का पौधा जैसे जैसे पीला पीला फूल होता है, देखा है? पीपल का पौधा देखा है? बरगद का पौधा देखा है? ये बर पूजा हुआ ना तो बरगद देखने होता है, जिसको तुम नोचेगा तो देखना दूध निकलता है। तो दूध को बोलते हैं लैक्टेक्स। क्या बोलते हैं? दूध नहीं निकलता है, क्या बोलते हैं? तो लेटेक्स भी क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। किसमें पाया जाता है? पाया जाता है किसमें? तो ये पीपल में पाया जाएगा, या बरगद में पाया जाएगा, या कनेल का पौधा। कनेल समझता है? इससे पीला पीला फूल होता है ना। तो कनेल का पौधा हो गया। ये सब में क्या पाया जाता है? पाया जाता है लेटेक्स। क्या पाया जाता है? लेटेक्स क्या है? दूध जैसा पदार्थ है। दूध जैसा क्या है? दूध जैसा ना होता है। तुम लोग दूध बोले तो जाकर पी लेना उसको, समझा? हाँ, पपीता जितना भी है ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। क्या है? एक और होता है रेजिन। क्या होता है? एक होता है टेनिन। क्या होता है? टेनिन होता है। एक होता है रेजिन, और एगो होता है गोंद। नहीं देखता है? किसी कोई गार्ड से लट्ठा ऐसा निकलता है? लट्ठा से नहीं निकलता है। लट्ठा के लिए सबसे अच्छा कौन है? तो तुम लोग देखो क्या होता है, सोजाना का पेड़ देखा तुम लोग? उसमें कितना रहता है ना, लटकते रहता है लट्ठा ऐसा, तो अपने आप ना निकलते रहता है। अपने आप क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसका उत्सर्जी पदार्थ उसको हटा रहा है। पेड़ पौधा क्या कर रहा है? धीरे निकाल के भगा रहा है उसको। तो गोंद यानी लट्ठा, गोंद यानी लट्ठा। तो टेनिन भी बोलेगा। टेनिन क्या है? तो उत्सर्जी पदार्थ है। किसका उत्सर्जी पदार्थ है? पेड़ पौधा का। किसका है? पेड़ पौधा के। रेजिन और गोंद क्या है? तो ये भी क्या उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो पेड़ पौधा का। पेड़ पौधा का। अब पूछेगा रेजिन और गोंद जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो बोलना है पुराने जाइलम में। जाइलम तुम लोग पढ़ाए थे? हम ना पढ़ाए थे परिवहन तंत्र में? जाइलम और फ्लोएम पढ़ाए थे ना? जाइलम क्या करता था? तो जाइलम करता था क्या? तो ये जल का परिवहन करता था। जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता था। कौन? जाइलम पढ़ाए थे। तो फ्लोएम क्या करता था? भोजन का परिवहन पढ़ाए थे। तो यहाँ रेजिन और गोंद में कहाँ पाया जाता था? पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में क्या पाया जाता है? पुराने जाइलम में क्या पाया जाता है? लेजिन और गोंद। लेजिन और पूछेगा लेजिन और गोंद कहाँ पाए थे? क्या बोलना? पुराना जाइलम में। क्या बोलना? पुराना। और रेजिन कौन पौधा से निकलता है? तो रेजिन जो निकलता है कि कौन पौधा से निकलता है? तो ये निकलता है चीर नामक पौधा से। कौन नामक पौधा से? चीर नामक पौधा से। चीर नामक। तो बोलेगा बताओ कि रेजिन किससे निकलता था? क्या बोलना है? चीर नामक पौधा से। चीर नामक पौधा से। चीर नामक पौधा। समझ आ गया? अब बता तुम लोग कोई ऐसा पौधा भी होता है जो कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है? जल में नहीं पाया जाता है। तू अपना उत्सर्जी पदार्थ कैसे बाहर निकलता है? तो मिश्रण विधि द्वारा। तुम लोग पढ़ाए थे? मिश्रण पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ाए थे मिश्रण? ऐसे बताया था रुई है, तो रुई क्या करेगा? रुई पानी सोख लेगा। रुई को पानी में सोख लेता है। तो कौन विधि द्वारा सोखता है? मिश्रण विधि द्वारा। मिश्रण विधि के द्वारा से उसके छिद्र होता है, छिद्र के अंदर से घुस जाता है। अब रुई को ऐसे चिपका देंगे, ऐसे दाबेंगे तो क्या होगा? पानी फेंक देगा बाहर। कैसे फेंकेगा? तो मिश्रण विधि द्वारा। कैसे फेंकेगा? तो पेड़ पौधा जो जलीय पौधा होता है, क्या होता है? जलीय। जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जल में जो पौधा पाया जाता है वो कैसे निकालता है? थी उत्सर्जी पदार्थ तो मिश्रण विधि द्वारा। तो जलीय पौधा, जलीय पौधा अपना उत्सर्जी पदार्थ कौन सा विधि द्वारा निकलता है? तो पूछेगा तो बोलना है मिश्रण विधि द्वारा। क्या बोलना है? मिश्रण विधि द्वारा। मिश्रण विधि द्वारा। समझ तुम लोग का आया? यानी जलीय पौधा जो उत्सर्जी पदार्थ कैसे बाहर निकलता है? तो कैसे बोलना है? मिश्रण विधि द्वारा। मिश्रण विधि उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ। और CO2 और ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है ना,
या अंदर लेता है टीवी लेता है कौन विधि द्वारा? टीवी लेता है विसरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? देखता तुम लोग किशमिश को वो डालता है जल में तो फूल नहीं जाता है, कौन विधि द्वारा? तो विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि चना को डालता है पानी में, रात में डाले सुबह फूल जाता है, कौन विधि द्वारा? तो विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि समझ आ गया तुम लोग को? इतना तुम लोग को समझ आ गया? जल्दी इतना तुम लोग छाप, 5 मिनट में छापा। तुम लोग अभी तो जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर, ठीक है ना? और अगल बगल जितना दोस्त होते उसको बताए चैनल के बारे में और शेयर जरूर कर। और यहाँ तुम लोग ध्यान दो, क्या पढ़ाया था? उत्सर्जन तंत्र पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? उत्सर्जन तंत्र में जहाँ टेनिन लिखे थे ना, जहाँ टेनिन लिखे थे ना, रेजिन नहीं लिखे थे। तो रेजिन कहाँ बताते पाया था? रेजिन और गोंद बताए थे पुराने जाइलम में, पुराने। और टेनिन लिख लेना कहाँ पर? वृक्ष के छाल में पाया था। कहाँ पाया था? वृक्ष के वहाँ लिख लेना। टेनिन कहाँ पाया था? वृक्ष के छाल में। वृक्ष के छाल में पाया था क्या? टेनिन। क्या पाया था? ये लिख लेना। टेनिन कहाँ पाया था? पूछेगा टेनिन कहाँ पाया जाता तो बोलना है वृक्ष के छाल में। वृक्ष के छाल में। अब यहाँ ध्यान दे, हम तुम लोग को बता दिए क्या बताए थे? मनुष्य। क्या बताए थे? मनुष्य में सबसे मेन उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो बताया था यूरिया। क्या बताए थे? यानी सबसे हम लोग का शरीर में बनता है अमोनिया। क्या बनता है? जब प्रोटीन टूटता है तो बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है, उसको हम शरीर से बाहर ना निकाल सकते हैं, शरीर में रहेगा तो पूरा हानिकारक हो जाएगा, ठीक है ना? तो अमोनिया को क्या करता है? यकृत बुलाता है। यकृत क्या करता है? यहाँ यकृत क्या करता है? उसको प्यार से बुलाता है, थपड़ा देता है, बदलता है किसमें? यूरिया में। किसमें बदल देता है? अब यूरिया क्या करता है? यूरिया जो है हम लोग के शरीर से मूत्र के रास्ते क्या होता है? बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? बाहर। देखा पर अमोनिया जो है बहुत जहरीला पदार्थ है। क्या है? जहरीला पदार्थ। इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना? ये जल्दी नहीं निकलता है, जिसको यकृत बुलाता है, प्यार से थपड़ा देता है। किससे बदल देता है? यूरिया। किससे बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। यूरिया क्या? शरीर से बाहर निकलता है। यूरिया कम खतरनाक है। यूरिया क्या है? सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? ज्यादा जहरीला कौन है? अमोनिया। कम जहरीला क्या है? कम जहरीला है। अगर अमोनिया को अमोनिया जैसे यूरिया में बदला है, इसको हम जैसे बाहर ना निकालें तो क्या होगा? फिर यूरिया से बदल जाएगा अमोनिया। बहुत बदमाश है। यानी अमोनिया क्या बदला? यूरिया बदल ही है, इसको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? फिर यूरिया से बदल जाएगा अमोनिया। क्या बदल जाएगा? इसलिए तुम लोग देखता होगा कि जहाँ पर पेशाब उसाब ज्यादा करता है वहाँ पे देखता है तुम लोग मांगता है ना? जब ताजा जो पेशाब होता है, ताजा जो मूत्र होता है उन्हें मांगता है क्या? लेकिन उस जब 1-2 घंटा हो जाएगा तो ज्यादा मांगने लगता है, क्योंकि 1-2 घंटा बाद क्या होता है? जो यूरिया है वो बदल गया किसमें? फिर बदल गया अमोनिया। कैसा बदल गया? और अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अमोनिया क्या होता है? माखने लगता है। यानी जो ताजा मूत्र है उन्हें मांगता है, लेकिन जब कुछ देर बाद क्या होता है? फिर माखने लगता है। क्यों माखने लगता है? क्योंकि यूरिया जो था उसमें मूत्र में वो किससे बदल गया? अमोनिया। कैसे बदल गया? अमोनिया जानने का खतरनाक होता है। ये क्या होता है? माखने लगता है। क्या होता है? अमोनिया बाहर निकलने अमोनिया को बाहर निकलने क्या चाहिए? अमोनिया को बाहर निकलने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा पानी। बहुत ज्यादा तो बता, पानी में जो जीव रहता है वो अपना उत्सर्जी पदार्थ यूरिया में निकालेगा कि अमोनिया में निकालेगा? अमोनिया में निकाल देगा, क्योंकि पानी में तो उसको बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। जो यानी जो मछली हो गया, क्या हो गया? यानी जलीय जीव। क्या बोलेंगे? जलीय जीव। जलीय जैसे हो गया मछली। क्या हो गया? मछली। तो मछली जो है मतलब यो यूरिया बाहर नहीं निकलता, क्या निकाल देता है? अमोनिया बाहर निकल देता है। क्या निकालता है? तो बोले बताओ कि जो जलीय जीव है, जो जलीय जैसे मछली का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? क्या बोलना? अमोनिया। क्या बोलना है? अमोनिया। अब बात आता है पक्षी। क्या आता है? पक्षी समझ रहा है तुम लोग? और एक होता है रेप्टिलिया। एक क्या? रेप्टिलिया समझ रहा है ना? रेंग कर चलने वाले जीव को रेप्टिलिया कहते हैं। रेंग के चलने वाले जीव को यानी जो पेट के बल चलेगा उसको क्या बोलेंगे? रेप्टिलिया। क्या बोलेंगे? सांप क्या होता है? पेट के बल चलता है ना, रेप्टिलिया हो गया। मगरमच्छ पेट के बल चलता है ना, उसी प्रकार गिरगिट पर पेट के बल चलता है ना, छिपकली पेट के बल चलता है ना। ये सब क्या हो गया? हो गया रेप्टिलिया। क्या हो गया? तो रेप्टिलिया का भी, रेप्टिलिया या पक्षी का जो है उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो वो है यूरिक अम्ल। क्या है? यूरिक अम्ल। इतना समझ आ गया? पूछेगा मनुष्य का क्या है? तो यूरिया। क्या है? यूरिया है। पक्षी क्या है? बाहर निकलता था अमोनिया। और पक्षी बोलते हैं। मछली क्या है? यानी जलीय जीव क्या निकालता था? अमोनिया। और पक्षी और रेप्टिलिया क्या निकालता है? यूरिक अम्ल। इतना कोई दिक्कत है? अब तुम लोग को क्या बताए थे कि हम लोग का शरीर का यानी मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? जल्दी बताओ। मनुष्य के शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी है। तो किडनी बोलते हैं हम लोग को आम बोल संचार के भाषा, लेकिन बायोलॉजी के भाषा में बोलते हैं उसको ब्रिक। क्या बोलते हैं? ब्रिक। तो मनुष्य के शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो क्या बोलेगा? ब्रिक। क्या बोलना है? ब्रिक। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया। ब्रिक बोले तो किडनी, ब्रिक बोले तो
किडनी, किडनी बोले तो गुर्दा, गुद्दा नहीं बोल रहे हैं, खस्सी के गुद्दा है, गुर्दा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गुर्दा, क्या बोल रहे हैं, इतना कोई दिक्कत है। तो हम लोग को पढ़ना है ब्रिक के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, ब्रिक के बारे में। तो हम लोग के शरीर में कितना कितना ब्रिक पाया था, 2 गो, पता है तुम लोग को, दोनों पाया था, थोड़ा पेट के नीचे और पीछे साइड थोड़ा पाया था, आगे तो क्या, आगे छोटी हाथ है, बड़ी हाथ है, आगे आप छोटी हाथ बड़ी हाथ है ना, तो थोड़ा पीठ साइड क्या पाया था, ब्रिक, पीठ साइड क्या पाया था, ब्रिक। ब्रिक कैसा होता है, तो ब्रिक अगर तुम लोग देखेगा तो ब्रिक होता है सिम के बीज, देखा है, तो सिम के बीज की तरह, सिम के बीज के आकार के होता है, या काजू देखा है, काजू, तो काजू के आकार के होता है क्या, ब्रिक। क्या होता है, तो ब्रिक हम लोग को कैसा होगा, तो ब्रिक हम लोग को ऐसे होगा, आगे जाके ऐसे ऐसे आगे जाके क्या होता है, दशा होता है, समझ गया, इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, इधर आगे क्या होता है, दशा होता है, क्या होता है, ये हो गया ब्रिक। तो बोलेगा हम बता मनुष्य में कितने जोड़े ब्रिक पाए थे, कितना बोलना है, 2 नहीं बोल देना है, पूछा कितना पाया था तो बोलना है 2, जोराम पूछेगा तो 1, जोराम पूछेगा तो 1 पूछेगा। और फिर यहाँ से इस तरह एक पाइप निकला रहता है, यहाँ से क्या निकला रहता है, पाइप निकला रहता है, जो क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो अमोनिया बना, यूरिया बना, मूत्र के रास्ता से पहुंचाता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी, यानी मूत्र ले जाने वाले वाहिनी को क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी, क्या बोलेंगे। और फिर ये मूत्र जहाँ जमा होगा, कहीं जमा होगा ना, एक नाशपाती के आकार के एक संरचना होता है, जहाँ क्या होता है, जमा होता है, कहाँ होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मूत्राशय, यानी जहाँ मूत्र जमा होता है इसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय, क्या बोलते हैं, मूत्राशय। और जहाँ मूत्र फिर बाहर निकले उसे क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग, क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग, ठीक है ना। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया ब्रिक, ये मेरा क्या हो गया, ब्रिक, क्या हो गया, ब्रिक बोले तो किडनी, किडनी बोले तो गुर्दा, किडनी बोले तो, अब मूत्र जो रास्ता से आएगा उसे क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी, यानी मूत्र ले आने वाला वाहिनी, मूत्र ले आने वाला वाहिनी। और जहाँ जाके जमा होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा निकलते रहता है, जमा कहीं होता है ना, तो हो गया मूत्राशय, क्या हो गया, और जो रास्ता से फिर बाहर निकलता है क्या होता है, मूत्र मार्ग, क्या कहलाता है। तो समझ गया तुम लोग, ब्रिक देख लिया कैसे बनता है। अब इसका हम पिक्चर बताते, तो मतलब साधारण पिक्चर बनाया है, अब बनाते हैं थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड पिक्चर, यानी थोड़ा और बनाते हैं कि कैसे मतलब इसमें ब्लड आया, ब्लड फिर कैसे शुद्ध हुआ, ठीक है ना, वो बनाते हैं। इतना कोई दिक्कत है तुम लोग को, ये समझ गया तुम लोग। इसको थोड़ा हम जटिल पिक्चर में तो थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं कि इसमें आएगा धमनी, आएगा धमनी से इसमें रक्त आएगा, फिर रक्त शुद्ध होकर फिर सीरा में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो धमनी आएगा, सीरा फिर बाहर निकलेगा, वो सब पूरा बनाते हैं। जैसे हम कहाँ बना देते हैं, यही चलो बना देते हैं। तो क्या बताए थे, ब्रिक 2, हम लोग के शरीर में कितना ब्रिक होता है, 2 होता है। कैसा होता है, तो सीम के बीज के आकार का, सीम के बीज का। और यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर एक आता है धमनी, धमनी क्या क्यों आएगा, तो धमनी आएगा खून को लेके, धमनी क्यों आएगा, ब्लड को लेकर ना आएगा। क्योंकि किडनी क्या कहता है, किडनी जो है, ब्रिक जो है, इसमें जितना भी अशुद्धि है ना, रक्त में बहुत सारा अशुद्धि है, जितना भी अशुद्धि सब कुछ छान लेगा, क्या करेगा, तो छानेगा कब, जब किडनी के पास आएगा तभी है ना। तो किडनी के पास रक्त कैसे आएगा, तो धमनी के रास्ते से आएगा, धमनी के रास्ते से आएगा ना, धमनी के रास्ते से कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँचता है, पहुँचता कहाँ, ब्रिक में, कहाँ पहुँचता है, तो अब आ गया, ये क्या आ गया, ब्रिक में, ये क्या आ गया, ये मेरा आ गया क्या, तो ये आ गया मेरा धमनी, क्या आ गया, और एक पाइप इधर चल जाएगा, दोनों पाइप दोनों किडनी में जाना है, एक ही किडनी में जाना है, दोनों किडनी जा रहा है, दोनों में चल गया ना। ये मेरा धमनी, क्या हो गया, धमनी। अब धमनी से यहाँ पे आया रक्त अब शुद्ध हो गया, तो शुद्ध होकर फिर उसको जाना है ना, जाता कौन आता, सीरा से जाता है, पता है तुम लोग, सीरा से नहीं जाता है। यहाँ पर सीरा भी चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, सीरा भी चाहिए। तो सीरा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीरा, क्या बना रहे हैं, अब बना रहे हैं सीरा। तो सीरा बता, सीरा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, दोनों में जाएगा, क्योंकि इससे भी रक्त को लेकर बाहर निकलना है, इससे भी रक्त को लेकर बाहर निकलना है सीरा को। तो सीरा जाएगा इसमें, किसमें जाएगा, अब यहाँ समझना कि इसमें जाके मिल रहा है, इसमें नहीं, अब यहाँ पे जाएगा तो झापिया लेगा, ऐसे एक पाइप ये है, एक पाइप पार हो रहा था, पाइप जब पार हो रहा था क्या, इसको ना झाप लिया, तो यहाँ झापा गया, क्या हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ जाके कहाँ निकलेगा, तो फिर यहाँ जाके निकल जाएगा, यहाँ जाके निकलेगा, यहाँ जाके क्या हुआ, यहाँ जाके निकल गया ना, नहीं निकल गया यहाँ जाके, यह समझना कि यहाँ पर इसमें घुस गया, इसमें घुसा नहीं, इससे झपा गया, क्या हुआ, इससे झपा गया है, एक कहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसमें भी जाना जरूरी ना है, चल गया दोनों। एक मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया धमनी, एक क्या हो गया सीरा, जो लाल रंग से उसको क्या बना दिया, उसको बना दिया धमनी, क्या बना दिया। अब फिर ये आगे भी निकलेगा, इस तरह जाकर कहाँ निकलेगा आगे, अब का बोलना नहीं कि यहाँ छूट गया, यहाँ छूटा नहीं, क्या हुआ, झपा गया, क्या हुआ, किससे झपा गया, तो धमनी से झपा गया, फिर आगे क्या होगा, निकल जाएगा, आगे क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ तक समझा तुम, समझा यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान दे, तो ये मेरा हो गया धमनी, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या होगा, लाल रंग का जो है वो क्या हो गया, धमनी, क्या हो गया, और जो ब्लैक रंग का वो क्या हो गया, सीरा, क्या हो गया, सीरा, पता है ना।
धमनी में कैसा रक्त बता, धमनी में बता जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त बता, तुम्हें पढ़ाए थे ना। और सीरम बताया CO2 मिला हुआ रक्त, CO2 मिला हुआ जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त, क्या बोलते हैं। और जिसमें CO2 मिला रहता है उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। पता है तुम लोग को। अब बता यहाँ पर जो रक्त यहाँ पे क्या हुआ, किडनी, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिक, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिक, क्या बोलते हैं, ब्रिक या किडनी, ब्रिक या किडनी, या बोलते हैं गुर्दा, क्या बोलते हैं, गुर्दा। अब बता यहाँ पे रक्त छन गया, तो रक्त में जो था मतलब बेकार पदार्थ जो यूरिया था जितना भी बेकार पदार्थ था सब छान के क्या होगा, रक्त से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। कि पानी हम लोग को कहाँ मिल रहा है, पानी हम लोग को जाकर मिलता है रक्त में, कहाँ मिलता है, रक्त में। फिर रक्त में क्या होता है, छनता है, क्या होता है, छनता है, तो उसमें पानी भी छनेगा, है ना, शरीर से पानी पसीना के रूप में बहुत सारा रूप में बाहर निकलता है, मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तो पानी में क्या मिल जाता है, यूरिया, क्या मिल जाता है, और ये क्या छन जाता है, छन के फिर ब्लड में मिल जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो उसको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना। तो जो हम लोग के शरीर में जो मूत्र छना है, जो मूत्र पाइप के रास्ता है, पाइप के यहाँ पर एक पाइप होता है, क्या होता है, एक क्या होता है, पाइप, क्या होता है, एक पाइप के रास्ता क्या होगा, बाहर निकलेगा, क्या होगा, एक पाइप के रास्ता से क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, एक पाइप के रास्ता से क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, जिसको क्या बोलेंगे, तो पाइप के रास्ता से क्या बाहर निकलेगा, मूत्र बाहर निकलेगा। तो मूत्र को लेकर आते इसको बोलेंगे मूत्र वाहिनी, क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी। या फिर मूत्र जाकर कहीं जमा होगा, कहीं जमा ना होगा, तो जहाँ पर जमा होगा उसको बोलेंगे मूत्राशय, क्या बोलेंगे, मूत्राशय, क्या बोलेंगे, मूत्राशय। तो ये हो गया क्या मेरा, ये हो गया मेरा मूत्र वाहिनी, क्या हो गया, यानी मूत्र ले जाने वाले वाहिनी। समझ आया तुम लोग को। अब जाकर कहीं जमा होगा ना, तो कहाँ जहाँ जमा हो उसको क्या बोलेंगे, मूत्राशय, क्या बोलेंगे, मूत्राशय। जमा होता है कि फ्री हो जाता है आदमी, जमा कहीं होता है ना, तो ये हो गया मूत्राशय, क्या हो गया। और फिर जो रास्ता है बाहर निकलेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे मूत्र मार्ग, क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग। समझ आएगा तुम लोग को। हाँ। तुम लोग को बोलेगा ब्रिक का पिक्चर, ब्रिक का चित्र बनाए, ब्रिक का तो बना लेगा तुम ब्रिक का चित्र। हाँ। इस तरह बना लेगा ना। हाँ। समझ आ गया। हाँ। तो यही चित्र को हम क्या किया, थोड़ा और मतलब अच्छा से दिखाए, तो पाइप ये सब दिखा दिया ना। अरे बंदा ही नहीं बनाना है, ये ऐसे बताए थे, मतलब ये ऐसे बता दिए, ऐसी को हम चित्र उत्र पूरा कि कैसे मतलब रास्ता से कैसे रक्त आता है, कैसे रक्त बाहर निकलता है, पूरा दिखा दिए, किससे, इससे दिखा दिए ना। तो चित्र बना लेगा तुम लोग। हाँ। और इसके बारे में पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है, पूछेगा बता कि हमारे शरीर में कितना ब्रिक पाया जाता है, तो लिखना है क्या, हमारे शरीर में कितना ब्रिक होता है, तो 2 जोड़ी, सॉरी 1 जोड़ी, एक जोड़ी बोले तो 2 गो, कितना 2 गो होता है। हम लोग का जो ब्रिक होता है वो कैसा होता है, ब्रिक कैसा होता है, ब्रिक कैसा होता है, ब्रिक होता है ठोस, क्या होता है, ठोस होता है, कैसा होता है, ठोस होता है, और लाल भूरे रंग का होता है, कैसा होता है, भूरे लाल ना होता, थोड़ा लाल होगा थोड़ा भूरा होगा, लाल भूरा रंग का, लाल भूरा रंग का। आकार से कैसा होता है, तो आकार होता है सेम की बीज की तरह। आकार कैसा होता है, सेम समझता है ना। अरे सेम ने सिम तुम लोग बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं सेम। अरे 1 जोड़ी यानी 2 गो, तो बंद करेगा, 1 जोड़ी में क्या होता है, 2 नहीं होता, तो 2 गो लिखेंगे 10 गो लिख दे। यहाँ जान दे, आकार कौन सी था, सेम के बीज की तरह, सेम के बीज की तरह इसका आकार होता है। सेम के बीज की तरह क्या होता है, आकार होता है, क्या होता है, आकार होता है। अब यहाँ ध्यान दे, देखो ये जो हम ब्रिक दिखा जो रहा है, ब्रिक जो बाहर से क्या है, बाहर से ऐसे है, ऐसे ना है बाहर से, तो बाहर से क्या है, उत्तल है कि अवतल है, ये उत्तल करके क्या अवतल करके, अरे उत्तल ना है, जिसका सतह उठा हुआ तो उसका बोलते, उत्तल नहीं बोलते हैं, जानवर से यहाँ जरूरत, जिसका सतह अंदर धसा होता है उसका बोलते हैं अवतल, क्या बोलते हैं, अवतल। तो इसका सतह बाहर से कैसा होता है, उत्तल, कैसा होता है, तो बता, तो बोलेगा कि बता ब्रिक की बाहरी सतह, ब्रिक का बाहरी सतह का आकार कैसा होता है, बाहरी सतह का आकार कैसा होता है, तो बाहरी सतह का आकार कैसा होता है, उत्तलाकार, कैसा होता है, उत्तल नहीं होता है, उत्तलाकार होता है, कैसा होता है, उत्तला यानी उत्तल के आकार का, उत्तल के। लेकिन इधर जा क्या होता है, इधर जाकर अंदर घुस जाता है, तो अंदर से कैसा होता है, अवतलाकार होता है, अंदर धसा हुआ है ना, तो अंदर से कैसा होता है, तो धस जाता है, सो क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। तो लेकिन अंदर से कैसा होता है, ब्रिक का अंदर से भाग यानी आंतरिक भाग, क्या आंतरिक भाग कैसा होता है, तो अवतला आकार के, कैसा होता है, अवतला आकार के। नहीं दिख रहा है, इधर उठल है, इधर घुसल है, ये क्या आ गया, हो गया उत्तला आकार, ये क्या आ गया, उत्तला आकार, उत्तला यानी उत्तल के आकार का, इधर अंदर धसा हुआ है, ये क्या हो गया, अवतला आकार, कैसा हो गया, अवतला आकार यानी अवतल के आकार का। तो आंतरिक भाग कैसा होता है, अवतला आकार, कैसा होता है, अवतला आकार यानी अवतल के आकार के। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दो, जो यहाँ पर धमनी और
धमनी और शीरा कहाँ से घुस रहा है वृक्क के अंदर? उत्तल आकार से जहाँ पर वहां से घुस रहा है कि जहाँ अवतल आकार है वहां से घुस रहा है? उत्तल आकार से घुस रहा है कि अवतल आकार से घुस रहा है? अवतल आकार से घुस रहा है। तो जो तो बोलेगा कि धमनी और शीरा वृक्क में कहाँ से प्रवेश करता है? तो जहाँ पर अवतल आकार का यानी जहाँ धसा होगा वहां से प्रवेश करता है। तो जहाँ से वृक्क का धमनी और शीरा वृक्क में प्रवेश करता है उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। तो हाइलम किसको बोलेंगे? हाइलम। क्या बोल रहे हैं? हाइलम। तो हाइलम किसको बोलेंगे? तो जहाँ से धमनी तुम लोग को पढ़ाए थे ना, धमनी और शीरा परिवहन तंत्र में नहीं पढ़ाए थे? धमनी शीरा वृक्क में प्रवेश करता है, वृक्क में प्रवेश करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइरम। क्या बोलते हैं? हाइराम ना, हाइलम। क्या बोल रहे हैं? हाइलम। समझ आ गया? अब यहाँ ध्यान दो, वृक्क के जो बाहरी दीवार है ना, बाहर की दीवार है ना, वृक्क का जो बाहरी दीवार है कौन सा झिल्ली से बना होता है? तुम लोग को पढ़ाए थे ना, हृदय में पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे हृदय में, पढ़ाए थे तुम लोग को? हृदय में जो था उस कौन सा झिल्ली से बना? तो पेरिकार्डियम झिल्ली पढ़ाए थे। हृदय के ऊपर एक झिल्ली था, एगो ढक्कन था यानी थैली था, उसको क्या बोलते? पेरिकार्डियम। क्या बोले थे? तो इसके ऊपर में जब झिल्ली होगा तो झिल्ली को क्या बोलेंगे? तो झिल्ली को बोलेंगे पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे? यानी जो पूछेगा तुम्हें बता कि झिल्ली यानी जो वृक्क के ऊपर जो झिल्ली पाए तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम नामक झिल्ली। पेरिटोनियम नामक, समझ तुम लोग आ रहा है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली। समझ आया तुम लोग को? अब बता, जो वृक्क का जो बाहरी भाग है, जो बाहरी, अरे बाहर से ऐसे इसको देख रहे थे, बाहर से भी दिखाई दे रहा है ना? तो बाहरी भाग है, इसको अंदर जाएंगे, अंदर खोल के जाएंगे तो क्या जाएगा? आंतरिक भाग हो जाएगा। इसका जो वृक्क का जो बाहरी भाग है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और इसको खोल के अंदर घुस जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे? तो बोलेगा बता, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? क्या बोलना है? कॉर्टेक्स। क्या बोलना है? तो क्या बोल रहे हैं? वृक्क के बाहरी भाग, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? और इसके अंदर घुस जाओ, ऑपरेशन करके चीर फाड़ के कहाँ घुस गए? अंदर। कहाँ घुस गए? तो आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? तो बोलेंगे कि वृक्क के आंतरिक भाग। क्या बोलेंगे? वृक्क के आंतरिक भाग यानी अंदर वाला भाग, अंदर वाला आंतरिक भाग। वृक्क के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेंडुला। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेंडुला। मेंडुला। मोय का अनुस्वर, डोरसू का लॉकर, मेंडुला। क्या हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बोलेगा बता कि वृक्क जो है औषधन तंत्र का निर्माण करता है, तो कितना चीज मिलकर औषधन तंत्र का निर्माण करता है? तो एक हो गया मेरा वृक्क हो गया, एक हो गया मूत्रवाहिनी हो गया, एक मूत्राशय हो गया, एक मूत्रमार्ग। सब ने सहायता कर रहा है मूत्र को बाहर निकालने में, नहीं कर रहा है? तो औषधन तंत्र कितना चीज मिलकर निर्माण करता है? तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग क्या करता है? क्या करता है? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है। उत्सर्जन तंत्र क्या करता है? निर्माण करता है। अब यहाँ वृक्क के अंदर जब घुसेंगे ना, वृक्क के अंदर तो देखेंगे कि ऐसा जो शंकु का आकार है, शंकु के आकार के इस तरह बहुत सारा आकृति पाया जाएगा। जब वृक्क के अंदर घुसेंगे तो लगभग 14-15 गो इस तरह शंकु का आकार की आकृति पाया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको उसको बोलते हैं वृक्क शंकु। क्या बोलते हैं? तो वृक्क के अंदर पाया जा रहा है। अरे वृक्क के अंदर है ना, यानी जब वृक्क के अंदर जब घुसेंगे तो देखेंगे कि इस तरह जो है, जिस तरह बनाया वहाँ पर इस तरह जो शंकु के आकार के बहुत सारा आकृति पाया जाएगा। ठीक है ना? इस तरह शंकु का आकार का कितना आकृति पाया जाएगा? तो लगभग 14-15 को पाया जाएगा। तो वृक्क के अंदर है, इसको बोलेंगे वृक्क शंकु। क्या बोलेंगे? वृक्क शंकु। क्या बोलेंगे? वृक्क शंकु। और तुमने बताया था कि जहाँ पर यहाँ ध्यान दो, तुम लोग क्या बताते? बाहरी भागों से क्या बोले थे? कॉर्टेक्स। क्या बोले थे? कॉर्टेक्स। क्या बोले थे? और जो अंदर वाला भाग है, जो अंदर वाला उसे क्या बोले थे? उसको बोले थे मेंडुला। क्या बोले थे? मेंडुला बताए थे। और जहाँ से धमनी और शीरा वृक्क में घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, उसको क्या बोले थे? उसको बोले थे हाइलम। क्या बोले थे? याद है तुम लोग को? नहीं बोले थे हाइलम? क्या बोले थे? हाइलम। क्या बोले थे? हाइराम ना, हाइलम। क्या बोले थे? और वृक्क के अंदर लगभग 14-15 को शंकु का आकार की आकृति पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वृक्क शंकु। क्या बोलते हैं? ये मेरा क्या हो गया? वृक्क शंकु। क्या हो गया? और वृक्क शंकु। जब इसके वृक्क के अंदर और चीर फाड़ के अंदर घुसेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे उसके अंदर, तो देखेंगे बहुत छोटा छोटा सा आकृति, लगभग कुंडली आकार के बहुत छोटा छोटा आकृति, लगभग 10 लाख पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 10 लाख। यानी एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख छोटा छोटा कुंडली आकार का आकृति पाया जाएगा। यानी वृक्क उसी से मिलकर बना है।
क्योंकि 10 लाख है तो उसी से मिलकर ब्रिक बना है, तो उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो बोलेगा बताओ कि ब्रिक का संरचनात्मक यानी ब्रिक किससे संरचनात्मक मतलब क्या हुआ? संरचनात्मक मतलब हुआ कि ब्रिक किससे मिलकर बना हुआ है, और क्रियात्मक मतलब हुआ कि काम किससे कर रहा है, तो जिससे मिलकर बना हुआ उसी से काम करेगा। तो ब्रिक किससे मिलकर बना हुआ? तो नेफ्रॉन से। किससे मिलकर बना हुआ है? तो बोलेगा बताओ ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या बोलना है? नेफ्रॉन। क्या बोलना है? क्या बोलना है? ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। पूछेगा बताओ एक ब्रिक में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? कितना बोलना है? 10 लाख। कितना? तो 2 ब्रिक में कितना हो जाएगा? 2 ब्रिक में हो जाएगा 20 लाख हो जाएगा। तो आप पढ़ना हमको किसके बारे में पढ़ना है? हमको नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन का भी पिक्चर बनाएंगे। पहले तुम इतना जल्दी बना, ये बना पिक्चर, ये बना वो भी बना लेना, जल्दी कर। चल यहाँ ध्यान दे। तो हम लोग पढ़ रहे ब्रिक के बारे में पढ़ लिए ना। अभी देखो ब्रिक शंकु कितना बताए थे कि हर ब्रिक में लगभग 15-16 को शंकु के आकार का होता है, इसको बोलते हैं ब्रिक शंकु। क्या बोलते हैं? नहीं सुना कि गरीब ब्रिक शंकु इसी में बनाने तो खाली इसी में होता है, इसमें ना होता है, दोनों में होता है, लेकिन दोनों ने बनाया हम। समझ रहा है? इसमें चीर के अंदर घुस गया था, अंदर में दिखाई दे दिया, इसमें चीर के अंदर नहीं घुसे था, ऐसे ढकल है। कौन झिल्ली ढकल है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली से। तो जब ब्रिक के अंदर हम जब चीर के घुसे तो क्या मिला? ब्रिक शंकु। क्या मिला? और उसको और हम खोजने की कोशिश किए और चीर के अंदर घुस गया एकदम पूरा, एकदम आप सूक्ष्मदर्शी से देखने लगे। किसे देखने लगे? सूक्ष्मदर्शी से जब देखने लगे तो और मिला छोटा आकृति मिला। कैसा मिला? कुंडली का आकार। कैसा मिला? कुंडली के, जिसको बोले थे नेफ्रॉन। क्या बोले थे? तो बोलेगा तुम लोग बता ब्रिक के संरचनात्मक। क्या बोलेगा? ब्रिक का संरचनात्मक यानी कि संरचना समझ रहा है कि उसका संरचना जो है ब्रिक का इसी से मिलकर बना है। तो ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी जब जिससे बना वही काम करेगा। एवं क्रियात्मक। क्या बोल रहा है? क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के हिंदी में बोलते हैं ब्रिक नलिकाएं। क्या बोलते हैं? ब्रिक नलिकाएं। क्या बोलते हैं? तो ब्रिक नलिकाएं हिंदी में लिखल कभी नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा नेफ्रॉन। क्या मिलेगा? नेफ्रॉन। तो ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बोलेगा कि बता एक ब्रिक में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? तो लगभग 10 लाख यानी इतना वो ब्रिक है। ब्रिक लगभग 140 ग्राम का होता है। कितना? 140 ग्राम का होता है। तो उसमें कितना नेफ्रॉन है? तो एक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन। कितना नेफ्रॉन होता है? तो ए बंदर है समझा रहे हैं, समझा तुम पहले। एक ब्रिक में लगभग कितना? तो 10 लाख। कितना बोल रहे हैं? 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। इसलिए नेफ्रॉन को बोलते हैं ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन पाया जाता है। समझ आया तुम लोग को? आप पढ़ना हमको नेफ्रॉन के बारे में। किसी बारे में पढ़ना है? अब पढ़ना हमको नेफ्रॉन के बारे में। किस बारे में पढ़ना है? नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन का पिक्चर बना। नेफ्रॉन का पिक्चर बहुत बार पूछा गया है, समझ ना जो बता रहे हैं। ये पिक्चर थोड़ा कम बार पूछा गया है, लेकिन नेफ्रॉन का पिक्चर नेफ्रॉन का पिक्चर सहित उसका व्याख्या करें बहुत बार पूछा गया है। तो नेफ्रॉन का पिक्चर बनाना है। तो नेफ्रॉन जितना बड़ा तुम्हारा किताब में दिख रहा है उतना बड़ा ना होता है, बहुत छोटा होता है। उसको देखे किससे? उसको देखे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे तो बड़ा दिखाई दे रहा है। समझ रहा है ना? तो नेफ्रॉन क्या होता है? बहुत छोटा। तो नेफ्रॉन बनाने कैसे बना रहे हैं यहाँ ध्यान दे तुम लोग। ऐसे तुम लोग पिक्चर नहीं बनता है बंदर। यहाँ ध्यान दे, एगो बनाना है। यहाँ ध्यान दे नेफ्रॉन कैसे बनाएंगे। तो एगो बनाना है यहाँ C। क्या बनाना है? क्या बनाना है? एगो उपरा में बना दे C। क्या बना दिए? C बना दिए उपरा में। एगो यहाँ बना दो C। एगो यहाँ बना देना है C बना दिए। एक तो यहाँ बनाना है C बना दिए। हाँ अब इसको क्या करना है? यहाँ ध्यान दे। यहाँ ध्यान दे। अब इसको ऐसे कर देना है। देख यहाँ पर इसको क्या कर देना है? इस तरह को बना देना है। इसमें मग देख रहा है ना? बना दिए इस तरह बना देना है। और यहाँ से निकालना है इस तरह ऐसे करके। ध्यान दे, यहाँ ऐसे निकाल के यहाँ जोड़ देना है। जोड़ दिए ना? इसको कहाँ ले जाना है? नीचे। कहाँ ले जाना है? इसको थोड़ा ऊपर करके ऐसे नीचे ले गए। कहाँ ले गए? नीचे ले जाने के बाद थोड़ा इसको इधर ऐसे करेंगे और एगो यहाँ पर ऐसे बना देंगे। ऐसे करके ऐसे बन गया है ना? इसको यहाँ ऊपर ले गए। फिर इसको थोड़ा यहाँ फैलाना है। यहाँ फैलाए ना? फिर यहाँ क्या करना? फैलाना है। क्या करना? फैला दिए ना? फैला दिए। कैसे बनाना है? यहाँ ध्यान दे। फैला दिए इसको। फैला के फिर कहाँ ले जाना? ऊपर। कहाँ ले जाना है? ऊपर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर ले जा रहे हैं ना?
इसको फिर क्या करना है, इसमें मिला देना है। इसमें मिला दिया, देखा कैसे बना रहा है। नहीं बनेगा तो उनको उठाना पड़केंगे। अच्छा पटकेंगे। हम बना लो। यहाँ ध्यान दे, हो गया ना। पानी ज्यादा लो। पानी ना आए। और यहाँ से भी थोड़ा ऐसे करना है। आप देखें आप, अब इसको दोहरा देना है। क्या करना है, दोहरा देना है। दोहरा देना समझता है तुम लोग, हाँ यानी ऐसे डबल डबल करके मुड़िया दे रहा है चटाक दे देना। इसको ऐसे कर देना, ऐसे करके ऐसे कर देना। इस तरह क्या करना है, दोहरा देना। क्या करना है, दोहरा देना। दोहरा रहा है ना। हाँ, थोड़ा ऐसे करके इस तरह करके दोहरा दिए। इस तरह करना, दोहरा देना, बन गया। ये क्या बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर जाके वो पेड़ ऐसा ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे, और कहीं कहीं इसका निकाल देना है। क्या, जैसे पेड़ का डंटी ना होता है, पेड़ का टहनी होता है, उस तरह निकाल देना। वो बढ़िया क्या ले लिया है पहले तुम कर। समझ तुम लोग को आ रहा है। इस तरह कहीं कहीं डंटी निकाल देना, इस तरह समझ आ रहा है ना। तो निकालिए तो। तुम फेंकिए देना। लगा बांध के। डंटी निकाल दिए ना, इस तरह बन गया। कितना इजी था, बना है। ठीक है, यह नेफ्रॉन का चित्र, कितना चित्र है, नेफ्रॉन। ये क्या है मेरा, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन है। और यहाँ पे दो टिक्की दे देना, वो इस तरह टिक्की, वो इस तरह टिक्की, दो टिक्की देना। क्या देना है, दो पाइप दे देना है, ठीक है ना। वो पाइप को थोड़ा मोटा कर देंगे। क्या कर देंगे, मोटा। मोटा कर देंगे। वो पाइप को क्या कर देंगे, थोड़ा मोटा कर देंगे। जो मोटा पाइप है उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे अभिवाही धमनिका। ओए, अभिवाही धमनिका क्या बोलेंगे, यानी जो धमनी से रक्त आएगा उसको बोलेंगे अभिवाही धमनिका, अभिवाही। और इसको जिससे जाएगा उसको बोलेंगे अपवाही धमनिका। क्या बोलेंगे, अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। और यहाँ बना देना इस तरह, यहाँ ध्यान दे, इस तरह यहाँ पर बना देना है, गोल गोल ऐसे ऐसे बहुत बना देना है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। थोड़ा यहाँ देखो, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। उसके बाद देखें यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ना, इस कुंडली का क्या दिख रहा है ना, ये बोले कि यहाँ पे निकट में कुंडली है, एगो यहाँ पर दूर में कुंडली है, दो कुंडली है ना। जो निकट में कुंडली है इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे निकट कुंडली, इसको बोलेंगे निकष्ट कुंडली। क्या बोलेंगे, निकष्ट कुंडली। निकष्ट कुंडली। जो दूर में जो कुंडली है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडली। क्या बोलेंगे, दूरस्थ कुंडली। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडली। क्या बोलेंगे, ये मेरा हो गया दूरस्थ कुंडली। ये क्या हो गया, यहाँ जान दे, ये जो मेरे कुंडली यहाँ पर अपने आ रहा है, क्या हो गया मेरा, ये हो गया दूरस्थ कुंडली। यानी दूर में कुंडली है, ये मेरा हो गया दूरस्थ कुंडली, दूरस्थ कुंडली। तो समझ ना आ रहा तुम लोग को, बता रहा है। ये होगा दूरस्थ कुंडली। क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एगो दिख रहा है, एगो प्याला का की आकृति ना है, प्याला लग रहा है जैसे प्लेट रहा है। क्या रहा है, तो प्लेट का जो आकृति दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉमेन संपुट। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉमेन संपुट। क्या बोलेंगे, नाम याद रख तुम लोग, बॉमेन संपुट, बॉमेन संपुट बोल दिए। अब यहाँ ध्यान दे, ये जो है फिर जो निकष्ट कुंडली आगे जाके देखिए यहाँ पे छोटा सन बना लिया है, छोटा सन ना, पतला करके, पतला नहीं बना रहा है। इसको बोलते हैं हैंडले की चाप। क्या बोलते हैं, हैंडले की चाप। हैंडले की चाप क्या बोलते हैं, इसका खोज किया है हैंडले नामक वैज्ञानिक।